हेलो एक्सपोर्टर्स। क्या आप भी अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में लीड जनरेशन बायर फाइंडिंग को लेकर परेशान हैं? नहीं समझ आ रहा कि सर हम पुराने उन ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज कर चुके हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कम कॉस्ट लगाकर कम इन्वेस्टमेंट लगाकर बेटर जेन्युइन लीड्स आपको मिले, बायर खुद चलकर आपके पास खुद से आपको अप्रोच करे, तो दोस्तों आपको फोकस करना होगा ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग पर। क्या ये डिजिटल मार्केटिंग होती है, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत ही कम कॉस्टिंग में अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए बहुत ही बेटर लीड जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम कन्वर्जन के साथ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को मार्केटिंग में और लीड जनरेशन में। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं क्यों डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपने फेस की होगी या फिर आप फेस करने वाले होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं ट्रेड फेयर की, एग्जीबिशंस की, के ज़्यादातर आपने सुना होगा कि सर आप ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर लीजिए तो आपको लीड्स मिलेंगी, इंक्वायरी मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर एक नए एक्सपोर्टर हैं जिनकी कैपिटल ही लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 to 10 लाख रुपीस है, तो उनके लिए एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एक एग्जीबिशन की कॉस्टिंग ही आपको ऑन एन एवरेज 3 to 4 लाख रुपीस पड़ने वाली है। तो यहां पर 3 to 4 लाख रुपीस लगाने के बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। ज्यादातर देखा गया है कि लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं और फिर आपको कोई एक्सपोर्ट सेल में कन्वर्जन नहीं मिल पाता। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप B2B प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो यहां पर आपने सबसे फेमस नाम सुना होगा अलीबाबा। अलीबाबा पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ये करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए पर एनम का रजिस्ट्रेशन होता है। अलीबाबा की प्रॉब्लम्स भी आप सुन लीजिए। हाल दो अच्छा और बुरा दोनों ही प्रॉस और कॉन्स होते हैं, लेकिन अलीबाबा पे जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इवन हम लोगों ने भी अलीबाबा को काफ़ी यूज़ किया है, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। सो अलीबाबा पर इंक्वायरीज आती हैं, लेकिन वो काफ़ी लोगों में डिवाइड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स की इंक्वायरीज आती हैं। तो जो कंडीशन हमारी 1 साल पहले थी, आज भी वही कंडीशन रहती है। तो इसका मतलब अलीबाबा और B2B पर भी वो उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। देखिए, सारे मेथड हम भी यूज़ कर चुके हैं और हमारे साथ काफ़ी ऐसे एक्सपोर्टर हैं जिनके लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का काम करते हैं, उन्हें हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। वो लोग भी इन मेथड्स पे काम कर चुके हैं। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बायर का ट्रस्ट जनरेट नहीं होता। देखिए, बायर को ट्रस्ट जनरेट नहीं होगा तो वो आपको एडवांस पेमेंट भी नहीं देगा। तो एडवांस पेमेंट चाहिए तो बायर की नज़रों में ट्रस्ट भी आपको जनरेट करना होगा। तो कैसे ट्रस्ट जनरेट होगा, उसका यूज भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। कोई लीड का फॉलोअप सिस्टम नहीं है। मान लीजिए कोई आपके पास लीड्स आ भी गई है तो प्रॉपर फॉलोअप ना होने की वजह से वो लीड्स खराब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और किसी दूसरे सप्लायर या फिर एक्सपोर्टर के पास चली जाती। तो यहां पर आपको फोकस करना होगा, इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो फोकस करना होगा दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग पर। और डिजिटल मार्केटिंग में भी आप ग्लोबली काम कर रहे हैं तो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग पर ट्रस्ट कीजिए, हमने इस पर फोकस किया और हमें बहुत ही बेटर रिजल्ट मिले हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से आपकी हेल्प करेगी, डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन बायर तक पहुंचाना, और डिजिटल यानी डिजिटल मेथड इंटरनेट के थ्रू अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और ये डिजिटल मार्केटिंग अगर आप ग्लोबली कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग। यहां अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से आपकी हेल्प करेगी, तो देखिए, सबसे पहली बात है आप ग्लोबल रीच में चले जाते हैं और वो भी बहुत ही कम कॉस्टिंग के साथ, लोअर कॉस्ट के साथ। मैं कंपेयर करूं अगर B2B साइट्स की, एग्जीबिशन की, पर्सनल विजिट की, नॉन एन एवरेज आप 3 to 4 लाख, तो आप मान लीजिए इतना एक्सपेंस हो ही जाता है।
और अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो पूरे साल आप इतनी कॉस्ट में बहुत इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं। 24/7 लीड्स आपको मिलेंगी दोस्तों। ब्रांड बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करता है, क्रेडिबिलिटी इन्हेंस करता है। आप डिजिटली अपनी मार्केटिंग करते हैं तो ये ब्रांड बिल्डिंग में भी आपको हेल्प करेगा। क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती है, जिससे आपको एडवांस पेमेंट मिलती है। नर्चरिंग में काफ़ी हेल्प होती है। देखिए, अभी आपके पास कोई लीड आई है, एकदम तो आपसे माल नहीं खरीदेगा, धीरे धीरे नर्चरिंग होती है, वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलती है। 24/7 विजिबिलिटी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की होती है। एग्जीबिशन में सिर्फ 3 दिन के लिए आपने एग्जीबिशन लगाई पूरे साल भर में, लेकिन डिजिटल मेथड पे फोकस करेंगे, 24/7 विजिबिलिटी दोस्तों आपकी होने वाली है। उसके अलावा आप क्वालिटी लीड्स जनरेट करते हैं एसईओ और एड्स के थ्रू। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका प्रोफाइल गूगल पर पहले पेज पर आता है। यहाँ से आपको जेन्युइन और क्वालिटी लीड्स मिलती हैं। वो लोग मिलते हैं जो वाकई में ही आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प मिलता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपकी ग्लोबल रीच होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, आप एग्जीबिशन लगाएंगे, किसी एक कंट्री में लगाएंगे, पर्टिकुलर रीच होती है, जितने लोग वहां पर इंक्वायरीज के लिए आएंगे, सिर्फ वहां तक आपकी विजिबिलिटी जा रही है। बट अगर आप काम करते हैं डिजिटल के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग में, तो पूरे वर्ल्ड में आपकी रीच होती है, ग्लोबल रीच पे आप काम कर सकते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए भी काफ़ी मेथड्स हैं यहाँ पर, लाइक वेबसाइट आपकी अगर प्रोफेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है तो ट्रस्ट बिल्ड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एसईओ से कर सकते हैं, लिंक्डइन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपको एडवांस पेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी हर हद तक सॉल्व हो जाती है और लीड भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होती है। उसके अलावा दोस्तों, जितने भी ट्रेड फेयर की मैं बात करूं, ट्रैवलिंग की बात करूं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट आपको आएगी यहाँ पर। लीड जनरेशन में आपको हेल्प करेगी। इंस्टेंट लीड जनरेट भी आप कर सकते हैं, लाइक गूगल ऐड रन कर सकते हैं, लिंक्डइन ऐड रन कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो पेड ऐड प्लस ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू आप लीड जनरेट करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग ये आपको मिलती है। उसके अलावा 24/7 अवेलेबिलिटी है। आपका बिजनेस 24/7 काम करता है, आपकी वेबसाइट, आपके सोशल प्रोफाइल 24/7 लीड जनरेशन का काम करता है। तो अगर आप डिजिटली जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की, तो ये सभी बेनिफिट्स आपको दोस्तों देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ बहुत बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे, कम कॉस्टिंग में बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं तो हमारा एक्सपर्टीज़ और नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए और अपने लिए एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनवाइए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए दुनिया भर में। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।